सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। गाइस, एग्जाम हो चुके हैं खत्म और आप लोग हो चुके हो टेंशन फ्री। खासकर 10th वाले, 12th वालों के तो चलो एक दो एग्जाम्स भी मैं मान सकता हूं बचे होंगे, लेकिन 10th वाले पूरी तरह से टेंशन फ्री हो चुके हैं। वो 11th में मूव कर चुके हैं। खैर, उनके लिए अलग बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे पास इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, मैं बच्चों के प्राइवेसी की वजह से मैं मैसेजेस आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। जैसे 12th क्लास की केमिस्ट्री, फिजिक्स और 10th क्लास की मैथमेटिक्स का सेट 3 जो बच्चे बता रहे हैं सबसे ज्यादा टफ आया था। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे होगा क्या? अगर ये पेपर सच में टफ आए हैं, जो कि आए हैं, मैं भी मानता हूं टफ आए हैं, इनका जो कुछ सेट जो है वो काफी ज्यादा टफ आए हैं, तो इस केस में हो क्या सकता है? बच्चों को क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? सीबीएसई क्या कहना है इस बारे में? तो सबसे पहले तुम्हें यहां पर आना पड़ेगा सीबीएसई की वेबसाइट पे। देखो, हर चीज बात करेंगे लेकिन ऑथेंटिक तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम बच्चों कमेंट कर दो कि ग्रेस मार्क ग्रेस मार्क ग्रेस मार्क्स और ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। भाई, मेरा कमेंट सीबीएसई थोड़ी पढ़ेगी, सिंपल सी बात समझो ना। लेकिन अगर हम सीबीएसई के रूल्स को समझे तो कुछ काम बन सकता है। तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ, एक उसमें कॉलम मिल जाएगा तुम्हें मॉडरेशन पॉलिसी का, है ना। सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी गूगल पर डाल देना, ये पेज खुल जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, लेकिन हम बेसिकली यहां पर पढ़ेंगे थर्ड वाला, सॉरी ये फोर्थ वाला कॉलम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, लेवल अप द मीन achievements in the set wise performance of the candidates attribute to the difference in the difficulty level of the different set। याद रखना, डिफरेंट सेट क्वेश्चन पेपर इन द मल्टीपल सेट स्कीम, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई मल्टीपल सेट स्कीम पे चलती है। यानी एक ही क्लास में अगर आप बैठे हो तो 1 2 3 सेट होंगे आप सारे स्टूडेंट्स के, है ना। उस सेट में से अगर कोई एक सेट का पेपर टफ आ जाता है, अदर का उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा इजी रहता है, तो इस केस में भाई पार्शियलिटी तो हुई स्टूडेंट्स के साथ, ये आप भी समझ रहे हो। लेकिन क्या सीबीएसई इस पार्शियलिटी को दूर करती है? कैसे बैलेंस करती है? तो इसके लिए सीबीएसई यूज करती है मॉडरेशन पॉलिसी। यस, और मॉडरेशन पॉलिसी को समझने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं एक वेबसाइट पे। हिंदी मीनिंग है मॉडरेशन का, इसका मतलब होता है परीक्षा का स्तर नियंत्रण। आप सामने सामने देख लो, यहां पर लिखा हुआ है परीक्षा का स्तर नियंत्रण। मतलब आपको क्या करना है, परीक्षा में जो लेवल है ना उसको बैलेंस करना है। तो इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखो कि इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि यहां सीबीएसई क्या करती है ना, सबसे पहले तो जो पेपर टफ आया है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा कौन कौन से पेपर्स में मॉडरेशन पॉलिसी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ध्यान से समझना, इस पूरे सिनेरियो को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो देखो 12th क्लास का जो फिजिक्स का पेपर था, ठीक है, उसके बाद 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है, इसी के साथ आता है 10th क्लास का मैथ का पेपर। अब ये तीन पेपर ऐसे हैं जिसके कुछ सेट में लेवल में डिफरेंस आया था। तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन तीनों पेपर में सीबीएसई जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी निकालेगी। यस, मॉडरेशन पॉलिसी काम करेगी ही करेगी इसमें, क्योंकि फिक्स है मॉडरेशन पॉलिसी इसमें तीनों बने। तो अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स में मान के चलो कि तुमने अगर 20 से 22 मार्क्स का लगभग अटेम्प्ट अच्छे से, मतलब पूरी तरह से 100% सही है, 20-22 मार्क्स का तुम्हारा जो पेपर है ना वो सही है, तो यार एक चांस है तुम्हारे पास। याद रखना, एक चांस है कि तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। याद रखना, पास हो सकते हो अगर तुमने, लेकिन 20-22 मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने भाई अटेम्प्ट किया है 20-22 मार्क्स का ही और दूसरी चीज की उसमें तो उतना ही अटेम्प्ट किया तो मार्क्स कैसे मिल जाएंगे? नहीं मिल सकता। और दूसरी चीज ये भी है कि पूरा पेपर सॉल्व किया हो, इधर रिलेटेड लिखा हो या थोड़ा बहुत मिलता जुलता लिख दिया हो, उससे डजंट मैटर। लेकिन अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है और 20-22 मार्क्स कंफर्म है, तुम्हें दिख रहे हैं ना कितने एमसीक्यू सही है, इसका आंसर में लिख दिया था ये सही हो गया, तो उस केस में तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और तुम अच्छे से पास होने वाले हो। इन तीन सब्जेक्ट्स की बात मैं कर रहा हूं। 100% है मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी ही लगेगी, जिस तरह से सिनेरियो निकल कर आ रहा है। तो आई होप इस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों को राहत मिल गई होगी, है ना। लेकिन इसके अलावा एक चीज मैं और तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम्हें कोई भी इशू आ रहा है अपने, मतलब कोई प्रॉब्लम लग रही है कि यार ये चीज मेरी कंडीशन ये थी, मैंने इतने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, तो क्या सिनेरियो निकल सकता है, तो उस केस में तुम सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। यस, सीधा इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। क्या डीएम कर दोगे? SURYA जो कि मेरा इंस्टाग्राम है, सीधा अपनी प्रॉब्लम को मुझे डीएम कर दो। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे मैसेज कर दो, SURYA0315। परेशान मत होना और ना ही बहुत सारे स्पैम करके मैसेज करके मुझे परेशान करना। सिंपल एक मैसेज कर देना, जो भी प्रॉब्लम हो तुम्हें शाम तक या लेट नाइट तक तुम्हें आराम से रिप्लाई मिल जाएगा, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, तो SURYA0315 दैट्स माई इंस्टाग्राम।
मेक श्योर कि कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स जरूर बताओ, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं सॉल्यूशंस पे वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसके पहले एक सबसे इंफॉर्मेटिव चीज जो कि तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। यस, तुम्हारे लिए स्टार्ट हो रहा है फ्री 1-to-1 काउंसलिंग। फ्री 1-to-1 काउंसलिंग। अब इस काउंसलिंग में होगा क्या? इस काउंसलिंग में बेसिकली ये काउंसलिंग जो होगी वो जूम मीट पर होगी, और इस काउंसलिंग में तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे तुम्हें आने वाले टाइम में, अगर तुम 11th में जा रहे हो, तो कैसे तुम्हें अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। यस, स्ट्रीम का जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, कैसे करोगे स्ट्रीम का सिलेक्शन, कि तुम्हें अगर ये स्ट्रीम लोगे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी तुम्हारे पास। इसका फ्री काउंसलिंग होने वाली है हमारे सेशन में, और ये पूरी तरह से एब्सोल्युटली फ्री है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक सिंगल रुपीस चार्ज नहीं है, ना ही रजिस्ट्रेशन का, ना ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का, ना ही कोई कंडीशन है। आपको सिर्फ गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाओ, गूगल फॉर्म भर दो, और आपको डेट वगैरह सब मैसेज में आ जाएगी कि किस दिन आपका शेड्यूल बन रहा है। ठीक है, तो सिंपली पूरी तरह से फ्री है। मैं फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा इस चीज को, तो मेक श्योर इस चीज का फायदा उठाओ, अपने करियर को अच्छे से इनहेंस करो, कहाँ ले जा सकते हो, कहाँ पे आप पहुंच सकते हो अगर इस अकॉर्डिंग चलते हो तो मेक श्योर गूगल फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भर देना और अपनी फ्री काउंसलिंग को ले लेना। ठीक है, 10 से 15 मिनट की होगी और आपको पूरा सिनेरियो मिल जाएगा। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट के साथ। कोई प्रॉब्लम हो सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो। तो ग्रेस मार्क्स को लेकर या मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो, एप्लीकेबल होने वाली है, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री 12th, फिजिक्स 12th और 10th मैथमेटिक्स में। गुड लक।